5 साल की कानूनी जंग के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में अपने मुख्तसर फैसले में मरियम नवाज को नवाज शरीफ की मुआवनत के इल्जाम से बरी कर दिया है, जिसके बाद मरियम नवाज की 7 साल की सजा खत्म हो गई है और वो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल हो गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि 2016 में पनामा पेपर्स स्कैंडल सामने आने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ जो केसेस बने और जिन केसेस में सजाएं हुई, वो केसेस अब अंडू हो रहे हैं। 2017 से जिस तरीके से इन केसेस की प्रोसीडिंग्स हुई, इसने एक बार फिर हमारे अदालती निज़ाम और सियासी फ्रेमवर्क पर सवालात उठा दिए हैं और ये वाज़ेह हो गया है कि शरीफ खानदान के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, जैसे चलाए गए और आम इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले केस का फैसला सुनाया गया, इसका असल मकसद एहतसाब नहीं बल्कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के इंतखाबात से पहले बाहर करना था। यानी जो असल एहतसाब होना था या हो सकता था, वो पीछे रह गया और एहतसाब सियासी इंतकाम की नजर हो गया। मरियम नवाज और नून लीग के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बनाए गए नैब केसेस से यह हकीकत भी वाज़ेह होती है कि केस चाहे जितना भी कमजोर हो, रिलीफ उसी वक्त मिलता है जब रियासत से आपके मामलात बेहतर हों, और अगर रियासत आपके खिलाफ हो और इदारों से ताल्लुकात में तनाव हो तो एहतसाब का शिकंजा भी सख्त हो जाता है और जैसे ही ताल्लुकात बहाल हो जाए तो सियासी और कानूनी रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है, जैसा कि अब हो रहा है। जब नून लीग और इदारों के दरमियान तनाव था तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजाएं हुई, इसाकदार मुल्क से फरार हुए और एहसन इकबाल समेत नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा जेल गए। मगर अब लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने के लिए इस सारे मामलात को अंडू किया जा रहा है। तशवीश की बात यह है कि इस मुल्क में सियासी मफादात हासिल करने के लिए एहतसाब को हमेशा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से अक्सर मजबूत और जायज़ केसेस भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते और वो धरे के धरे रह जाते। जैसे मरियम नवाज के खिलाफ नैब का केस कमजोर होने के बावजूद उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ का केस है जिसमें लंदन अपार्टमेंट से मुतल्लिक उनसे अहम और जायज़ सवाल पूछे जा रहे हैं और सालों साल से पूछे जा रहे हैं। लंदन फ्लैट्स का मामला 90 की दहाई से नवाज शरीफ का पीछा कर रहा है। 90 की दहाई में रहमान मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से मुतल्लिक तहकीकात की। साबिक सदर मुशर्रफ दौरे हुकूमत में भी शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन की तहकीकात हुई, BBC की डॉक्यूमेंट्री और शरीफ खानदान के मुख्तलिफ इंटरव्यूज लिए गए, मगर इन केसेस में नवाज शरीफ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। लेकिन क्योंकि ये केसेस एहतसाब या इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए थे, इसलिए केसेस भी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। और इस बार फिर एवनफील्ड केस में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मकसद बिला तफरीक एहतसाब नहीं बल्कि एक सियासी जमात को 2018 के इंतखाबात से पहले निशाना बनाना था। इसलिए एक बार फिर ये मामला किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म होता नजर आ रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर से 2 बुनियादी सवाल पूछे थे कि एवनफील्ड अपार्टमेंट का ताल्लुक नवाज शरीफ और मरियम नवाज से कैसे है और इनकी मालियत क्या थी। लेकिन प्रोसिक्यूटर इन दोनों सवालात के जवाब में दस्तावेजी सबूत के साथ ना तो अपार्टमेंट्स 1993 में नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित कर पाए, ना ही इनकी मालियत, जिससे यह वाज़ेह होता है कि एहतसाब अदालत ने केस के अहम पहलुओं का जायजा लिए बगैर ही मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुना दी थी। और इसीलिए यह मुमकिन है कि जब एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ की अपील सुनी जाएगी, तब भी नैब को साबित करना पड़ेगा कि अपार्टमेंट्स 1993 में नवाज शरीफ की मिल्कियत थे। और जब नैब मरियम नवाज के केस में दस्तावेजी सबूत से इन फ्लैट्स को नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित ना कर सका, तो खिलाफ केस में ये कैसे साबित करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज पहले नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी से पूछा था कि लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत और मालियत साबित करें, तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया था कि फ्लैट्स की कीमत का तयन जरूरी नहीं है, हमने मिल्कियत साबित कर दी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लंदन फ्लैट्स की कीमत के बगैर नैब असासाजात केस बना ही नहीं सकता। अब अहम सवाल यह है कि क्या ये केसेस बिल्कुल बेबुनियाद थे जिसकी वजह से ये केस हाई कोर्ट में टिक नहीं सका, या केस तो मजबूत था लेकिन इल्जाम को साबित करने के लिए नैब दस्तावेजी सबूत हासिल करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का केस उड़ा दिया। क्योंकि अदालत ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा था कि नैब इस केस को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता था। वाजिद जिया को अगर पता चला था कि फ्लैट्स की मालियत 50 करोड़ रुपए है, तो इसके दस्तावेजात सामने लाई जा सकती थी। अदालत ने मुख्तलिफ समातों में नैब से लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत साबित करने के लिए भी दस्तावेजी सबूत मांगे, मगर नैब इसमें नाकाम रहा। इसलिए सवाल यह है कि नैब लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत क्यों साबित नहीं कर पा रहा, जबकि शरीफ खानदान और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के बयानात में तजादात से वाज़ेह होता है कि लंदन फ्लैट्स 1993 से शरीफ खानदान की मिल्कियत है
कभी एतराफ़ किया गया कि लंदन फ्लैट्स 1993 में खरीदे गए, कभी कहा गया कि ये फ्लैट्स कतरी शाही खानदान की मिल्कियत है और शरीफ खानदान सिर्फ इन फ्लैट्स में किराए पर रहता है। तो कभी बताया गया कि हुसैन नवाज ने ये फ्लैट्स 2006 में मॉर्गेज में खरीदे, तो कभी बताया गया कि मरियम नवाज और इनके भाइयों की कोई जायदाद ही नहीं है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि 1999 में इन अपार्टमेंट के हवाले से हसन नवाज ने क्या कहा था। हसन नवाज 1999 में बीबीसी को इंटरव्यू में तस्दीक कर रहे थे कि अपार्टमेंट उनकी पोजीशन में है, लेकिन वो किराए पर रहते हैं और इसका किराया पाकिस्तान से भेजा जाता है। लेकिन कुलसूम नवाज ने कुछ ही माह बाद बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में ये तस्लीम किया कि ये अपार्टमेंट इनकी मिल्कियत है। इस इंटरव्यू में कुलसूम नवाज ने 2000 में बताया था कि पार्कलैंड फ्लैट्स इसलिए खरीदे गए क्योंकि इनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरीदे गए हैं क्योंकि उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। जबकि कुलसूम नवाज के अलावा पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी पनामा स्कैंडल सामने आने से पहले तस्दीक कर चुके थे कि अपार्टमेंट 3 में नवाज शरीफ ने खरीदे थे। 30 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। अब 1999 में हसन नवाज कह रहे थे कि मैं किराए पे रहता हूं, लेकिन उनकी वालदा सन 2000 में कह रही थी कि अपार्टमेंट हमने बच्चों के लिए खरीदे हैं। और इसी बात की तस्दीक ख्वाजा आसिफ ने भी की, चौधरी निसार ने भी की कि अपार्टमेंट्स 92-93 में खरीदे गए थे। अहम बात यह कि तासुर है कि 2016 में पनामा पेपर्स में पहली बार ये बात सामने आई कि शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनीज है जो इन 4 अपार्टमेंट्स को होल्ड करती हैं, ओन करती हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हुसैन नवाज ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, और ये ऑफशोर कंपनीज लंदन अपार्टमेंट को ओन करती हैं और वो इनके मालिक हैं और मरियम नवाज इसकी ट्रस्टी हैं, ये पहले ही बता चुके थे पनामा पेपर्स आने से चंद माह पहले। पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही खरीदे थे। वो एक ट्रस्ट बेसिकली उसको ओन करता है और वो ट्रस्ट जो है वो मेरी बहन मरियम के नाम से है, जो कि मैंने बनाया है। ये बात है 2006 की, मैंने बल्कि खरीदी जिस वक्त। हुसैन नवाज कह रहे हैं कि वो 2006 से इन अपार्टमेंट्स के मालिक हैं और वो ऑफशोर कंपनीज इन अपार्टमेंट्स को होल्ड करती हैं और मरियम नवाज इसकी ट्रस्टी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये इंटरव्यूज दिए गए उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुसैन नवाज के इंटरव्यू देने का मकसद क्या है और पहली बार शरीफ फैमिली के बैरूनी असासों को तस्लीम करने के पीछे राज क्या है। लेकिन बाद में यह वाज़ेह हुआ कि हुसैन नवाज को जब ICIJ की तरफ से इन अपार्टमेंट्स के बारे में सवाल भेजे गए तो उन्हें इल्म हुआ कि यह खबर आने वाली है। तो फिर उन्होंने इंटरव्यूज में पहले ही इन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत तस्लीम की और बताया कि मरियम नवाज इन अपार्टमेंट्स की ट्रस्टी हैं, इन कंपनीज की ट्रस्टी हैं। यानी अगर पनामा पेपर्स ना लीक होते तो शायद आज भी शरीफ खानदान की तरफ से इन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत को तस्लीम ना किया जाता, जैसे कि 2011 में भी नहीं किया गया था। अहम बात यह कि हुसैन नवाज ने 2016 में ये बात कही थी कि मैं इन अपार्टमेंट्स का मालिक हूं, मैं इनको ओन करता हूं, और मरियम नवाज 2006 से लंदन अपार्टमेंट्स की ट्रस्टी है। मगर मरियम नवाज ने 2011 के एक इंटरव्यू में कहा था कि लंदन में ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है और ना ही उनके भाइयों और बहनों की कोई प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूं कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। 2006 से एवनफील्ड अपार्टमेंट की ट्रस्टी होने के बावजूद 2011 में मरियम नवाज कह रही थी कि ना मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में है, ना मेरे भाई और बहन की कोई लंदन में प्रॉपर्टी है। और अगर पनामा पेपर्स ना आते तो शायद आज भी शरीफ खानदान की यही पोजीशन रहती। इन इंटरव्यूज के अलावा 90 की दहाई से शुरू होने वाली तहकीकात, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, रेमंड बेकर की किताब और मुख्तलिफ तहकीकाती स्टोरीज में भी ये बताया है कि लंदन के फ्लैट्स 90 की दहाई से शरीफ खानदान की मिल्कियत थे। मगर इन तमाम बयानात और माजी की तहकीकात के बावजूद JIT और NAB अभी तक नवाज शरीफ को 2006 से पहले अपार्टमेंट का मालिक साबित करने में नाकाम है। और इसकी एक बुनियादी वजह है जिसकी तफसील आपको बताते हैं। लंदन फ्लैट्स को नवाज शरीफ की मिल्कियत साबित करने में सबसे बड़ी रुकावट ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का 2004 से पहले का कानून है, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी या कंपनी अपने नाम पर रखना लाजमी नहीं था। जिस किसी के पास कंपनी के बेरे सर्टिफिकेट होते थे, कंपनी उसी की मिल्कियत होती थी। लेकिन 2004-05 के बाद ये कानून तब्दील हुआ, जिसके बाद कंपनी की मिल्कियत के लिए अपने नाम पर शेयर रजिस्टर करना लाजमी थे। और इसी कानून की तब्दीली की वजह से 2006 में हुसैन नवाज ने
अपनी कंपनीज को अपने नाम से रजिस्टर करवाया। एहतसाब अदालत ने फैसले में इसका जिक्र भी किया है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए यह हकीकत ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी को मालूम हुई। इसलिए नैब के लिए यह साबित करना कि 2006 से पहले इन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत किसके पास थी आसान नहीं होगा। लेकिन मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यू से यह बात तस्लीम शुदा हकीकत है कि अपार्टमेंट्स 90 की दिहाई से शरीफ खानदान के पोजेशन में हैं। तो क्या पोजेशन में होने की बुनियाद पर अदालत बारे सबूत मुल्जिम पर डालेगी या नैब को ही दस्तावेजी सबूत के साथ मिल्कियत साबित करना होगी? और अगर बारे सबूत नैब पर रहता है तो ये कहना शायद गलत ना होगा कि मरीम नवाज की तरह नवाज शरीफ को भी अदालत से बहुत जल्द रिलीफ मिल जाएगा।